नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विचार पर मनन करने जा रहे हैं जो पहली बार सुनने में चौंकाने वाला लगता है। एक ऐसा विचार जो हमारे जीवन, शिक्षा, समाज और धर्म सभी की नींव को चुनौती देता है। वह विचार है, अनुशासन बुराई की जड़ है। जी हां, आपने सही सुना। अनुशासन, जिसे हम बचपन से अच्छाई का प्रतीक मानते आए हैं, जिसे हर शिक्षक, हर माता पिता, हर धर्म और हर संस्था ने जीवन का आधार बताया है, वही अनुशासन यदि गलत रूप में समझा जाए तो वह मनुष्य के भीतर सबसे गहरी बुराई का कारण बन सकता है। आइए इस विचार को धीरे धीरे सजगता से खोलें, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही मन की परतों को एक एक करके देखता है। हम बचपन से जिस अनुशासन को जानते हैं वह है आज्ञा पालन करना, समय पर उठना, समय पर खाना, आदेश मानना, गलती न करना, नियमों का पालन करना। स्कूल में हमें कहा गया, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। घर में कहा गया, जो अनुशासित नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। और यह बात कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि अनुशासन से व्यवस्था आती है, व्यवस्था से प्रगति होती है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या यह वही अनुशासन है जो भीतर की समझ से आता है, या यह वह अनुशासन है जो हमें डर और दबाव से सिखाया गया है? जहां भय है वहां अनुशासन नहीं है, और जहां अनुशासन है वहां स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हमें पहले यह देखना होगा कि हमारे भीतर अनुशासन का स्रोत क्या है, समझ या भय। मान लीजिए एक बच्चा केवल इस डर से आज्ञा मानता है कि यदि उसने नियम तोड़ा तो उसे दंड मिलेगा। वह बाहर से शांत है, आज्ञाकारी है, पर उसके भीतर एक छिपा हुआ विद्रोह पल रहा है। वह डर के कारण आज्ञाकारी दिखता है, पर भीतर से वह उस नियम को अस्वीकार करता है। ऐसा अनुशासन केवल पाखंड को जन्म देता है। मनुष्य बाहर से सज्जन दिखता है, अंदर से भरा हुआ है द्वेष, झूठ, ईर्ष्या, लालच से। यह वही बिंदु है जहां अनुशासन बुराई की जड़ बन जाता है, क्योंकि वह भीतर की सच्चाई को दबाता है। जब मन में भय होता है तो वह कभी ईमानदार नहीं रह सकता। वह हमेशा किसी न किसी रूप में छल करता है, दूसरों से भी और स्वयं से भी। हमारे समाज ने सदियों से अनुशासन को नैतिकता का पर्याय बना दिया है। ऐसा करो, वैसा मत करो, यही समाज की भाषा है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जिस मनुष्य को हर पल करो और मत करो कहा जाता है, वह स्वतंत्र रूप से सोचना बंद कर देता है। वह केवल आज्ञा पालन करने वाला यंत्र बन जाता है। और ऐसा मन जो सोच नहीं सकता, वह अपने भीतर की अच्छाई को खो देता है। अनुशासन उस बीज की तरह है जो विचार की स्वतंत्रता को धीरे धीरे सुखा देता है। जब हम केवल आदेशों पर चलते हैं तो हमारी सृजनशीलता मर जाती है। हम सुरक्षित तो रहते हैं, पर जीवंत नहीं रहते। हम सही दिखते हैं, पर भीतर से मृत हो जाते हैं। अब जरा उस अनुशासन की ओर चलें जो भीतर से उपजता है। अनुशासन वह नहीं जो किसी ने आपको सिखाया है। अनुशासन वह है जो आप स्वयं समझते हैं। जब आप अपने विचारों को, अपने भय, अपनी इच्छाओं, अपनी क्रोध की लहरों को बिना निर्णय के देखते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर स्पष्टता आती है।
और वही स्पष्टता, वही सजगता, वही आत्मदर्शन आपके जीवन में स्वाभाविक अनुशासन बन जाता है। अब आपको किसी नियम की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपकी आंखें खुल चुकी होती हैं। आप जानते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित। आप किसी भय से नहीं, बल्कि समझ से जीते हैं। यही सजगता, यही सच्चा अनुशासन है। जहां प्रेम है, वहां अनुशासन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेम में स्वाभाविक व्यवस्था होती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। आप सजग हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। आपके भीतर कोई नियम लागू नहीं होता। आपका हृदय स्वयं दिशा देता है, और वही दिशा, वही स्वाभाविक सदाचार, वह ही अनुशासन है। लेकिन जहां प्रेम नहीं है, वहां नियम, नियंत्रण और भय की दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। और यही दीवारें मनुष्य को विभाजित करती हैं, दूसरों से भी और स्वयं से भी। धर्म के क्षेत्र में भी अनुशासन को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। प्रातः उठो, ध्यान करो, नियम का पालन करो, इच्छाओं को दबाओ, मन को वश में रखो। परंतु यदि आप इन सबको भय या लालच से करते हैं, तो वह आध्यात्मिकता नहीं, व्यापार है। वह अनुशासन केवल अहंकार को नया रूप देता है। अब आप सोचने लगते हैं कि मैं दूसरों से अधिक शुद्ध हूं, अधिक धार्मिक हूं। ऐसे में अनुशासन फिर बुराई की जड़ बन जाता है, क्योंकि वह भीतर द्वैत पैदा करता है, मैं और दूसरे का। सच्ची आध्यात्मिकता में कोई तुलना नहीं होती। वहां केवल देखना होता है, और देखना ही परिवर्तन है। जब आप अपने भीतर की प्रत्येक क्रिया को पूर्ण ध्यान से देखते हैं, तब स्वाभाविक रूप से व्यवस्था आती है। यह व्यवस्था किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि समझ का परिणाम है। जब आप देखते हैं कि झूठ बोलने से दुख होता है, तो आप झूठ बोलना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है उसका परिणाम। यह देखना ही अनुशासन है। कोई आदेश नहीं, कोई दंड नहीं, केवल स्पष्ट दृष्टि। आज की शिक्षा प्रणाली में भी अनुशासन को बाहरी रूप में समझा जाता है। स्कूलों में बच्चे शांत बैठो, बोलो मत, सीधा चलो सीखते हैं, पर उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि क्यों शांत रहना आवश्यक है, क्यों व्यवस्था जरूरी है। बिना समझ के अनुशासन केवल दमन है। दमन कभी शांति नहीं लाता, वह भीतर विस्फोट पैदा करता है। यदि हम बच्चों को यह सिखाएं कि सजगता ही अनुशासन है, तो वे न केवल व्यवस्थित होंगे, बल्कि स्वतंत्र विचारक भी बनेंगे। जब भीतर की सजगता जन्म लेती है, तो बाहरी अनुशासन की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब व्यक्ति स्वयं अपना शिक्षक बन जाता है। वह किसी नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि वह जीवित नियम बन जाता है। उसके हर कर्म में समझ होती है, हर वाणी में शांति होती है। यह वही अवस्था है जहां अनुशासन बुराई की जड़ नहीं, बल्कि बुराई का अंत बन जाता है। यह समझना आवश्यक है कि अनुशासन छोड़ने की बात नहीं कही जा रही, बल्कि उसे समझने की बात कही जा रही है। यदि अनुशासन भय, लालच या दबाव से आता है, तो वह बुराई की जड़ है। पर यदि अनुशासन समझ, प्रेम और सजगता से आता है, तो वही जीवन का संगीत है। सच्चा अनुशासन कोई नियम नहीं, बल्कि जीवित जागरूकता है।
वह मनुष्य को दास नहीं बनाता, बल्कि मुक्त करता है। मित्रों, शायद हमें अनुशासन को नया अर्थ देना होगा। वह अब आदेश नहीं बल्कि अनुभूति बने। वह नियंत्रण नहीं बल्कि देखना बने। जब आप स्वयं को, अपने भीतर की उलझनों को, अपने भय और इच्छाओं को बिना निर्णय देखेंगे, तब आप पाएंगे कि अनुशासन की आवश्यकता ही समाप्त हो गई है, क्योंकि तब जीवन स्वयं अनुशासित हो जाता है। जैसे नदी अपने तटों में बहती है, वैसे ही सजग मन अपने स्वभाव में बहता है, स्वतंत्र, शांत और प्रेम से पूर्ण। धन्यवाद मित्रों, आपका समय देने के लिए और इस विचार में साथ चलने के लिए। शायद अगली बार जब कोई आपसे कहे अनुशासित बनो, तो आप मुस्कुराकर कह सकें, सजग हूं, यही पर्याप्त है।